बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं पीरजंड गांव में, और पीरजंड गांव का जब भी जिक्र ज़बान पर आता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मुमताज़ बिजनेसमैन जो दुबई में मुकीम हैं, चौधरी अरशद चेची, जो पीरजंड से रिलेटेड हैं, उनका नाम आता है। और उन्हीं के बड़े भाई जनरल कौंसलर चौधरी अंसर चेची साहब जो हैं, उनके घर पर हम मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात उन्हीं के बेटे, नौजवान समाजी सियासी शख्सियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी शर्जील अहमद चेची साहब से करवाते हैं, जिनका अपने चाचू के साथ एक मुश्तरका बिजनेस है एल्युमिनियम का, ट्रांसपोर्ट का और टाइपिंग का दुबई में, और मुमताज़ बिजनेसमैन भी हैं। और गांव में समाजत इस तरह की है कि अपने गांव में उन्होंने मस्जिद के लिए भी जगह दी, दारा के लिए भी जगह दी, और भी जो भी वेलफेयर का काम हो उसमें पार्टिसिपेंट करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके बाबा ने सियासत का आगाज़ किया और जनरल कौंसल का इलेक्शन कंटेस्ट किया, आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया। जब इलेक्शन कंटेस्ट किया, सियासत में आए, तो मंशूर क्या था? पहले तो मैं आपकी टीम को वेलकम कहता हूँ चेची हाउस में, कि आप पीरजंड में आए और खिदमत का मौका दिया। तो पहले नंबर पर तो हमारा इलेक्शन में आने का तो यही था कि हम आवाम की खिदमत करें। बिल्कुल सही। जी। तो इंशाल्लाह कर रहे हैं, आगे मशहूर भी खिदमत करने का है। तो इंशाल्लाह हमारा मशहूर लॉन्ग चलता रहेगा इंशाल्लाह। बेशक जी, क्यों नहीं। आवाम की खिदमत एक ऐसा अमल है कि मैं समझती हूँ कि आबादत से इंसान को शायद वो मकाम हासिल ना हो जो खिदमत खल्क से होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही बात है, खिदमत ही करना ही हमारा माशाल्लाह। हम इसीलिए इलेक्शन लड़ा और इसीलिए आप सियासत में हम बिल्कुल सही। असर फलाही तौर पर अगर काम आपसे पूछे जाएं तो माशाल्लाह से आपने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। मस्जिद के लिए आपने जगह दी, दारा के लिए दी, ताकि किसी भी खुशी और गम की सूरत में आवाम जो है यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सके। गो कि आपकी बरदरी ने बहुत कोऑपरेट किया और सब ने मिलकर दारा तमीर किया, मस्जिद भी तमीर की। इसका किसने आपको ख़ानदान में कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये मस्जिद को तमीर करने का इरादा किसने किया? दादा ही लगते हैं जी, वो तो अभी फौत हो चुके हैं। तो उन्होंने हमको ना हमारी बिरादरी को जमा किया और हमको मशवरा दिया कि हमारा एक अलग अदारा होना चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए। तो उन्होंने जगह भी दी और दिया, उसमें हिस्सा भी डाला, और सारी हमारी बिरादरी इश्तरका होकर उसमें दिया और मिल को जो काम करके ना इंशाल्लाह वो तमीर किया। और अब हम जो भी अपना होता है ना, फोत होता है, ये होता है, तो दारा में हम इंशाल्लाह करते हैं। आप मतलब उसमें, हाँ बिल्कुल सही। आप जो भी सर्विसेज है अपने गांव में ही अपने गांव से रिलेटेड करते हैं। सही। जैसे आप मुझे ये बताइए कि आपने बहुत अच्छी कैंपेन की मियां अख्तर हयात साहब की और MNA साहब सैयद फैजुल हसन शाह साहब की कैंपेन आपने ज़बरदस्त की। आपने बहुत अच्छा अपने गांव में जलसा भी करवाया था। अब जब वक्त काम लेने का है, जो आवाम का रियलिटी पर हक है, तो उस पर कौन कौन से काम जो हैं आपके गांव में हुए? मैंने खुद कैंपेन की है, मियां अख्तर साहब हयात साहब की, MNA फैजुल हसन शाह साहब की भी। जी। मैं दुबई में था, स्पेशल मैं इसीलिए आया था कैंपेन के लिए। तो मैंने उनके साथ कैंपेन की है, तो इनसे माशाल्लाह वो मेरा ना कैंपेन का जो सिला ना मुझे मिल रहा है माशाल्लाह। सही। वो मुझे फंड दे रहे हैं। मैं अपने गांव में माशाल्लाह तकरीबन 1 करोड़ के करीब ना MPA साहब से भी और MNA साहब से फंड लेकर ला चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आगे भी सिलसिला जारी है। तो जो वाम से वादे किए इंशाल्लाह पूरे कर रहे हैं और पूरे करेंगे और पूरे हो रहे हैं। कौन कौन सा काम करवा लिया? माशाल्लाह हमारा ये एक मेन रास्ता है जो खारियाँ से आवाम होकर न कुंजा जाती है। ये हमारा मेन रास्ता है, इधर से गुजरता है। इसका हम तकरीबन इसके ऊपर हम 40 से 50 लाख लगा चुके हैं। थोड़ा सा कुछ खुद किया है अपनी मदद आपके तहत, और थोड़ा सा बाकी है, वो इंशाल्लाह भी फंड आएगा तो उसमें हम क्लियर कर देंगे। सही। तो एक हमारा पाया उधर है, मेरा रास्ता है हनगाह वाला, वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल कर दिया है। एक सेंटर वाला पाया है, उसका भी थोड़ा जो खराब था ना जितना हिस्सा, वो पहले वो स्टार्ट करके वो खत्म काम जो है कंप्लीट कर दिया। जी। अच्छा, काफ़ी गाँव में आम फहम मसाइल होते हैं और सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी की निकासी का होता है। आपके गांव में कोई ऐसा मसला है? नहीं, माशाल्लाह हमारा कोई मसला नहीं है पानी की निकासी का, बिल्कुल ठीक है। हमारा मेन मसला जो है ना रास्तों का ही है, वो इंशाल्लाह हल हो रहा है। और वो हम MNA MPA के साथ मिलकर ना
वो कर रहे हैं हल। एक में मसला है पानी का, वो हम नाला बनवाना चाहते हैं बाहर, ये सारा गांव का जो पानी है ना जो जम है उसकी निकासी जो बाहर जाए, वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका भी कुछ हाल निकलेगा। इसका भी कोई टेंडर हुआ मैंने साहब ने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। बिल्कुल सही। जी। अच्छा, आप थोड़ा आते हैं आपके बिजनेस की तरफ। तो जिस तरह से नामिनी पर्सनैलिटी हैं आपके चचा चौधरी मोहम्मद अरशद चेची साहब, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, और किस तरह से आप लोग अपने बिजनेस को सेटल आउट करते हैं और किस तरह से टाइम देते हैं अपने इलाका को, अपने गाँव को, फैमिली में किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट खुद को करके तो जो है वर्क करते हैं? माशाल्लाह हमारा दुबई में बहुत अच्छा बिजनेस है, अबू धाबी में। तो जो मेरे चचे हैं, पहले तो हमारे वालिद साहब थे उधर, उन्होंने हमारा उधर सेटअप किया। फिर हमारे चचा ने जो कि अभी मोहम्मद अरशद, उन्होंने अभी सारा सेटिस्फाई किया हुआ है। जो बिजनेस ट्रांसपोर्ट का वो चला रहे हैं, टाइपिंग का भाई और एल्युमिनियम का भी। तो मेरे से बड़े भाई हैं ज़हीर अहमद, वो भी उधर ही होते हैं। तो हम बहुत मुश्किल से ना अपना टाइम निकाल के इधर गाँव को भी टाइम देते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस इतना है माशाल्लाह कि हम 5 भी हुए ना उधर तो वो कम है। हम खुद 5 हो तो वो भी कम है, लेकिन हम क्योंकि गांव को खिदमत का मौका नहीं देंगे तो आइंदा इलेक्शन में हमको पता है कि हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम बिजनेस में ऐसा सेटिस्फाई करके एक आदमी इधर रहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में हम अपना जो भी है रोल अदा कर सके, अवाम की खिदमत करें, बिल्कुल अवाम के काम आए। तो फिर इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम इधर ही गुजारता हूँ। तो इंशाल्लाह अवाम की खिदमत कर रहे हैं। बस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सिला मिलेगा। आपके खानदान में सबसे ज़्यादा फलाही अल्लाह की राह में काम करने वाली कौन सी शख्सियत है, आपके फादर या चचा? दोनों ही है माशाल्लाह। जी, फादर भी करते हैं और चाचा भी करते हैं। सही। जी माशाल्लाह, दोनों अपने अपने ना एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, फादर भी और चाचा भी। सही। तो एक चाचा मेरे माशाल्लाह इंग्लैंड में भी होते हैं, जो कि विद फैमिली है उधर, उनका भी काम सेट है माशाल्लाह। तो इधर अपना बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सही। जी, क्योंकि 26 साल से हम दुबई में हैं, तो माशाल्लाह सेटअप बनता अब हम अल्लाह का शुक्र है कि किसी चीज़ की मतलब इस कदर आपने मेहनत की है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना एक नाम बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे देहात, हमारे शहरों में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि साफ़ पानी की काफ़ी किल्लत है और साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है पीने के लिए पानी, और इसके ना होने से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। निगलेरिया वायरस है पानी के अंदर, जो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस B और C जो है वो लोगों में ज़्यादा हो रहा है। आपके गांव में कोई ऐसी फैसिलिटेशन, आपने कोई वेलफेयर के साथ मिलकर ऐसा काम किया हो जिससे आवाम जो है वो मुस्तफ़ीद होती हो? हमारे गांव में वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है। जी माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उस हमने और पूरे गांव ने मिल के ना एक प्लांट लगाया हुआ है गांव के सेंटर में माशाल्लाह, जो कि उसके ऊपर तकरीबन 18 से 20 लाख रुपया खर्चा है। तो वो माशाल्लाह सारा लोग तकरीबन सारा लोग उधर से पानी लेता है, और हम उसी बीमारी से बचे हुए हैं। तकरीबन अभी 1-2 माह से ये शुरू है। पहले तो बहुत इस बीमारी में मुब्तला थे। अभी पूरे फिर गाँव ने मशवरा किया, वेलफेयर सोसाइटी ने मशवरा किया, फिर हमने प्लांट लगाने का ना एक। ये आपकी फैमिली का उसमें कंट्रीब्यूट कितना था? माशाल्लाह हमने भी कुछ हिस्सा डाला, कुछ वेलफेयर सोसाइटी ने हिस्सा डाला। माशाल्लाह पूरे गाँव ने जितना हो सकता था सब ने ताउन किया, और बहुत अच्छा इंशाल्लाह वो सेटअप बना हुआ है गाँव के सेंटर में। हर गरीब अमीर उधर से पानी लेता है। बहुत अच्छी बात। जी, क्योंकि हमने सोचा था कि अमीर तो अपने बोरिंग सिस्टम करा सकते हैं, तो जो गरीब है वो किधर से लेंगे पानी, वो तो बीमारी में मुब्तला होंगे। तो इसलिए हमने सब ने सोचा कि ये प्लांट हमारे गांव के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात। क्योंकि पानी इंसान के लिए बहुत मुफीद है। तो इसलिए हमने पहले नंबर पर वेलफेयर सोसाइटी हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, सफाई, गलियों नालियों की सफाई माशाल्लाह। तो हम खुश नसीब हैं समझते हैं अपने गाँव को, क्योंकि ऐसा सिस्टम किसी और गांव में मैंने नहीं देखा। बहुत कम गांव में है, ज़्यादा गांव में नहीं। तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। जी सही। जिस तरह से आप खुद यंग हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्टिव भी हैं और सियासत और समाजत से मुंसलिक भी हैं, क्या आप स्पोर्ट्समैनशिप को भी फ़रोग देते हैं अपने इलाके में? जी बिल्कुल। माशाल्लाह हमारे जो है ना लड़की कह लें बहुत माशाल्लाह। मैं तो कभी पहले क्रिकेट में शौक़ रखता था। जी, फिर दुबई चला गया। अभी माशाल्लाह हमारे बहुत से लड़के जो है ना ये मंशियात वगैरह से बचे हुए हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह अपना
क्रिकेट खेलते हैं, तो अपने मैचेस भी कराते हैं, टूर्नामेंट भी कराते हैं, तो मेहमान खसूसी बुलाते हैं, तो माशाल्लाह उनके साथ इनामात भी दिए और तावन भी किया है। बहुत अच्छी बात है। मतलब अकोमोडेशन अगर नौजवानों की रहे तो अच्छा रहता है इलाके में। जी बहुत अच्छा तासर है। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि क्रिकेट जो है ना, इसको ज्यादा फरोग दिया जाए। जी बहुत अच्छी और जो भी मेहमान खसूसी बुलाते हैं माशाल्लाह शौक से जाते हैं और खिलाड़ियों के नाम भी तकसीम करते हैं, तो जितना हो सके तावन भी माशाल्लाह। बहुत। अगर आपको खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिले और जिस तरह से मार्च में, अभी तक तो गवर्नमेंट ने मार्च का डिसीजन किया कि मार्च में फाइनल जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे बल्दियाती, तो क्या आप भी बल्दियाती इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मतलब आप खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? देखें क्या बनता है, वालिद साहब को खड़ा करते हैं या चाचू साहब को खड़ा करते हैं, किसी ना किसी को एक को लाजम इंशाल्लाह खड़ा करेंगे और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमने वर्क किया हुआ है, आवाम की खिदमत की हुई है, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। हमने MNA साहब से MPA साहब से लेकर फंड लगाए हुए हैं, तो जितनी हो सकती है कर रहे हैं, तो आगे देखें। जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फील्ड आपने चूज की और तब्दीली का नारा था, जिस तरह से अपने जिस तरह से महंगाई है, मामलात हैं, तो क्या दिल सेटिस्फाई है कि आप एक अच्छी पार्टी के साथ हैं या एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं? जी बिल्कुल। PTI हम ज्वाइन किया, पहले तो नहीं की थी, अभी जब PTI आज गवर्नमेंट आ गई है तो इंशाल्लाह हमने ज्वाइन है, तो हमने बहुत मतलब अभी दिल मुतमिन है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी हमको लेके जा रहा है, क्योंकि जो हम बाहर है ना, हमको पता है कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट की जो है ना एक्टिविटी ऊपर जा रही है। बिल्कुल सही। तो जो प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं माशाल्लाह ठीक कर रहे हैं। ये गलियों नालियों का ये छोटा काम तो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन हमारा मुल्क बहुत पीछे जा चुका था, जो क्या अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लैंड पे आ गए। बहुत अच्छी बात। सही। जी। आप अपने ही इस सियासत, समाजत, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप और अपने बिजनेस को देखते हुए आप यहाँ की यूथ को, अपने इलाके के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम दूंगा कि माशाल्लाह PTI बहुत अच्छा काम कर रही है, इंशाल्लाह इसके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान को चेंजिंग लाई जाए, तो इंशाल्लाह चेंजिंग आ रही है, आस्ता आती है, एकदम तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है, सीधी बात है। सही। तो माशाल्लाह चेंजिंग आ रही है, हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाके में चेंजिंग आ रही है, तो हम अपनी सोच को बदलेंगे तो चेंजिंग आएगी, सीधी बात है। मतलब खुद को चेंज करेंगे तो चेंजिंग आएगी, अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तो चेंजिंग कभी नहीं आ सकती है। तो माशाल्लाह ठीक हो रहा है, इलाके में काम भी ठीक हो रहे हैं। इतने काम पहले नून में नहीं हुए थे, पीपल पार्टी में नहीं हुए थे, जितने अभी काम हो रहे हैं। सीधी बात है, हर गांव में, हर इलाके में काम शुरू है, माशाल्लाह काम हो रहा है। हमारे MNA साहब भी काम करवा रहे हैं। हमारा मेन मसला था ये लाला मूसा से डिंगा रोड, तो इंशाल्लाह इसका भी टेंडर आ चुका है, तो 1 माह बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ये हमारा एक जोड़ा से बरनाली रोड है, वो भी शुरू हो चुका है, वो भी MNA साहब और MPA साहब शुरू करवा रहे हैं। जी। तो माशाल्लाह ये भी लाला मूसा का भी काम शुरू होने वाला है। मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले, तो इसका भी काम शुरू होने वाला है। तो आज तक तो पहले भी नून रह चुकी थी, पीपल पार्टी भी रह चुकी थी, कोई रोड नहीं बना, कोई गली नहीं बनी, कुछ चीज़ नहीं हुई, इतने गांव में हमारे काम नहीं हुए जितने अभी PTI में हो रहे हैं। बिल्कुल सही। आपके गांव में अभी तक भी वो पुरानी जो मतलब सोलिंग की रोड्स हैं वो भी हैं, ये बहुत पहले की बात है। आई थिंक ये कितने साल पहले का रोड बना हुआ है? ये हमारे तो होश से पहले का ही है, सीधी बात है। जी। तो माशाल्लाह अभी PTI की हुकूमत आई है, तो हम चेंजिंग देख रहे हैं अपने गांव की। इंशाल्लाह आगे भी चेंजिंग, अभी 2 साल हैं, तो अभी फंड लेके लगाएंगे, इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी। जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी शर्जील अहमद चेची साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और नो डाउट हम भी इस चीज़ के यानी शाहिद हैं कि इस गाँव में हमने देखा कि बहुत पुराना जो सोलिंग जो रोड ईंटों का बना होता था वो अभी सस्टेन है, अभी भी है, और कुछ जो है गलियां जो हैं वो उनका काम हो चुका है, और इंशाल्लाह बाकी जो है वो अपनी काविश से ये MP MNA से अपना हक लेकर तो यहाँ लगाएंगे। तो ये चेंज जो है ये किसी पार्टी में इन्होंने नहीं देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में देखा। खैर ये तो अपने अपने दौर और इक़्तिदार की बातें हैं, कौन क्या करता है ये तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।